नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 11:04 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:18 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत है और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 जनवरी की सुबह 9:40 से देर रात 2:04 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 जनवरी की सुबह 6:30 से सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:45 से दोपहर 12:06 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:42 से रात 10:29 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 जनवरी की सुबह 10:42 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 22 जनवरी की सुबह 7:14 से सुबह 8:32 तक, और एक बार फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:25 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 1:12 से दोपहर बाद 3:18 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 जनवरी की रात 10:28 से रात 12 बजे तक, और एक बार फिर देर रात 2:23 से देर रात 3:21 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:18 से रात 9:59 तक, और एक बार फिर रात 12:12 से कल सुबह 6:58 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल, यानी कि 20 जनवरी की दोपहर बाद 3:50 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:09 तक। मुंबई दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:36 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:09 तक।
लखनऊ दोपहर 1:36 से दोपहर 2:56 तक, भोपाल दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:13 तक, कोलकाता दोपहर 1:09 से दोपहर 2:30 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:11 से दोपहर बाद 3:33 तक, चेन्नई दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज किसी खास काम में आपको फ़ायदा होगा। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे। बिजनेस के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। कुछ नए कामकाज आपके सामने आएंगे, जिनके लिए आपकी कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात भी होगी। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी, लेकिन आप उस चुनौती से तुरंत ही पार पालेंगे। घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। दूसरे लोग आपके कामकाज से प्रभावित होंगे। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। सेहत के मामले में आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बेहतर रहेगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज पारिवारिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ऑफिस में काम धीमी गति से पूरे होने की संभावना है। इससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। आज बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आप किसी नए काम पर सोच विचार भी कर सकते हैं। किसी बात को लेकर बड़े भाई से थोड़ी अनबन हो सकती है। नए संबंधों से आपको फायदा होने की उम्मीद है। घर के मंदिर में सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। आपके काम में स्थिरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज ऑफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं। सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा, जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखेगा। आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के कुछ मामलों को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग शाम को पार्क में टहलने जाएंगे। बहते जल में तिल प्रवाहित करें। परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अचानक नए स्रोतों से मिला धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर देगा। आप शाम को किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। उचित दिशा में की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करें।
सभी काम बनते नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज किसी काम में आपको अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे। आज पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। संगीत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अगर आप कुछ दिनों से अपने कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज किसी तरह की पुरानी बातों पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। शिवलिंग पर नारियल अर्पित करें, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मिलने का योग बन रहा है। इस राशि के मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। सेहत के लिहाज से आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। अपने गुरु को प्रणाम करें, सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। उन्हें किसी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। आपको पैसे कमाने के लिए नए आइडियाज़ मिलेंगे जिन पर आप गौर भी फरमाएंगे। कुत्ते को रोटी खिलाइए, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आया है। आज आपकी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से भी बचना चाहिए। आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखने की जरूरत है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। बिजनेस में स्थिति ठीक रहेगी। आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। पक्षियों को दाना खिलाइए, आपकी सभी परेशानी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नॉर्मल रहेगा। आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों के करियर में हुआ बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। सेहत के लिहाज से आपका दिन फिट एंड फाइन रहेगा। आप बेहतर महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स के काम से जुड़े हैं, उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो उनको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। बिजनेस के किसी काम से आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप सफल होंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, आज उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको बड़े अधिकारियों से भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। दोस्तों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग करेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें, आपकी योजना सफल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी कन्या को कुछ गिफ्ट दे, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो माँ दुर्गा की उपासना करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 2 जॉब सर्च कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। किसी अच्छी कंपनी में जॉब आपको मिलेगी। मूलांक 3 मित्रों के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे, जिससे आपकी मित्रता और मजबूत होगी। मूलांक 4 परिवार में आज नई खुशियां शामिल होंगी। किसी सदस्य की इनकम में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 5 आपको किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिलेगा। कारोबार में अचानक तरक्की होगी। मूलांक 6 आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे। मूलांक 7 लवमेट के लिए दिन बेहतर रहेगा।
पार्टनर से कोई सरप्राइज़ मिलेगा। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आपको बच्चों से काम में मदद मिलेगी। मूलांक 9, आज आप किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी कर्ज से बचने के लिए पानी की व्यवस्था और सीढ़ियों की दिशा के बारे में, और आज हम बात करेंगे चमकीले फर्श के कर्ज से संबंध के बारे में। यदि दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या मध्य भाग का फर्श या दर्पण चमकीला, मतलब दर्पण जैसा चमकीला और अधिक गहराई दर्शाने वाला होता है, तो ये फाइनेंशियल लॉस का सूचक होता है। आपके घर में भी अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उससे बचने के लिए फर्श पर मोटी दरी या कालीन आदि बिछाकर कर्ज के बोझ से बचा जा सकता है। जबकि दक्षिण पश्चिम में फर्श पर उल्टा दर्पण रखने से फर्श ऊंचा उठा नजर आता है, जो कर्ज से मुक्ति दिलाने में मददगार है। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर भी उल्टा दर्पण नहीं लगाना है, वरना कर्ज पर कर्ज चढ़ते चले आएंगे। क्योंकि गलत दिशा में लगा दर्पण वास्तु दोष का कारक बनता है। कल हम बात करेंगे मुख्य द्वार के पास छोटे गेट के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 11:04 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है। लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:18 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की संख्याओं में 3 श्रृंखलाओं में बटे हुए हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज़ को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज़ को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है, और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे आज प्रदोष व्रत की। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 9:59 तक रहेगी। जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होती है, और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, मतलब त्रयोदशी तिथि में प्रदोष होना चाहिए। इसलिए चूंकि आज प्रदोष है, आज शाम को त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रदोष काल में, इसलिए प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है और प्रदोष का व्रत करता है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त करता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद शाम के समय को प्रदोष काल कहते हैं। हेमाद्रि के व्रतखंड 2 के पृष्ठ 18 पर भविष्य पुराण के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है। अतः आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज ध्रुव योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और प्रदोष व्रत की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। आपके लिए वर्ष 2023 कैसा है? आपके व्यक्तित्व के राजनीतिक विश्लेषण से, जो कि हम आपके जन्म के समय से के हिसाब से दे रहे हैं, हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तत्वों को लिया है। आपके विरुद्ध तत्वों से आपको अवगत कराते हुए उनसे बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप ईयर 2023 को सही ढंग से प्लान कर सकें।
अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो आपकी कई मुरादें इस साल पूरी होने वाली हैं। भारी यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। जो और विशेष लक्षणों में ये है कि शाम 7 से 9 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चे अपने मित्रों के प्रति निहायत वफादार होते हैं। ये विश्वास पात्र, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी और साहसी होते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ मित्रता को निभाने का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये शांत चित्त दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कभी आराम नहीं करते। सोते समय भी इनका दिमाग चौकन्ना रहता है। ये एक निहायत चौकन्ने किस्म के रक्षक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिनको दोस्त बना लेते हैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। एक बार भरोसा हो जाने पर इनका मामला स्थिर हो जाता है। गिरते हुए लोगों को कंधा लगाना इन बच्चों का विशेष स्वभाव होता है। ये उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो उनसे कम भाग्यशाली हों। ये अपनी बात बगैर किसी लाग लपेट के कहते हैं। दूसरों के विचारों को ये बड़े धैर्य से सुनते हैं। ये तर्क के आधार पर अपने फैसले करते हैं और दूसरों से अपनी बात मनवाने में सक्षम रहते हैं। जिन लोगों से इनके संबंध नहीं होते उनके प्रति भी इनका व्यवहार मित्रवत ही होता है, लेकिन ये बहुत सोशलाइज नहीं करते। समारोह में शामिल होना इन्हें पसंद नहीं है। ये मित्रों के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं। ये वफादार और विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन अगर इनका तिरस्कार किया जाए तो ये बड़ी मुश्किल से क्षमा करते हैं। ये अपने अपमान को कभी भूल नहीं पाते। ये आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। इनकी रुचियाँ मैटेरियलिस्टिक नहीं होती। ये व्यर्थ चीज़ों का संग्रह नहीं करते। स्मृतियाँ इनको सबसे संग्रहणीय वस्तु लगती है। ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं। इनकी गति लयात्मक होती है। यहाँ समझ लेना चाहिए कि समारोह में भले ही सम्मिलित होना पसंद न करते हों, लेकिन प्रायः इनका जीवन अपने आप में एक उत्सव होता है। इनके मददगार कलात्मक प्रकृति के लोग होते हैं। चतुर व्यवहार, कुशल, बुद्धिमान, तर्क कुतर्क से दूर और मनुष्य के सद्गुणों के ग्राहक इन्हें बहुत मदद करते हैं। जोशीला और आरामदेह जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों से शाम 7 से 9 बजे के बीच जन्मे बच्चों को खास मदद मिलती है और इसके विपरीत ताकतवर, भाग्यशाली, अति महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और प्रेम में असफल लोग इन बच्चों को अकारण क्षति पहुंचाते हैं। शाम 7 से 9 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों की आवाज़ बड़ी मेटेलिक होती है। ये अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं। इन्हें हमेशा अच्छे सहयोगी, अच्छे कर्मचारी, अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र मिलते हैं। अगर इनका शत्रु भी इनके पड़ोस में बसने आ जाए तो इनके प्रभामंडल के प्रभाव से वो भी इनसे शत्रुता छोड़ देता है। ये चलती फिरती सृजनात्मक शक्ति होते हैं। ये ऐसी सृजनात्मक शक्ति है जो सूर्य, वर्षा या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि का पोषण करते हैं। शाम 7 से 9 बजे के बीच मैं इस वाक्य को एक बार फिर से दोहराता हूँ। ये ऐसी ही सृजनात्मक शक्ति है जैसे सूर्य, जैसे वर्षा। ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो भूमि का पोषण करते हैं। तो शाम 7 से 9 के बीच पैदा व्यक्ति ऐसी ही प्राकृतिक शक्ति होते हैं जो दूसरों के लिए मददगार साबित होते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुए लोग निहायत मददगार होते हैं और सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनकी जड़ें खोदते हैं। लिहाजा सुबह 5 से 7 के बीच का समय इन बच्चों के लिए शुभ होता है और सुबह 7 से 9 के बीच का समय विपरीत होता है। जिन बच्चों का जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है उन्हें हर सुबह 7 से 9 के बीच महत्वपूर्ण काम अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि इन बच्चों को सुबह 7 से 9 के बीच स्कूल में भी सतर्क रहना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ होता है। मार्च का महीना दैवी कृपा बरसाता है और अप्रैल का महीना कांटों की सेज बन जाता है। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग सफ़ेद और ग्रे होता है। हरा रंग इनका मददगार होता है और ऑरेंज के अलावा लाल कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए वायव्य कोण का पश्चिमी हिस्सा सबसे सुखद होता है। वाटर बॉडीज़ इन्हें अच्छी लगती हैं और अच्छे सहायकों की बहुत कद्र करते हैं। शरद ऋतु की शुरुआत का हिस्सा इन्हें बहुत सूट करता है। इन्हें अपने चेहरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी घर की छोटी बेटी इनके लिए फ्रेंडली होती है और किसी भी घर का बड़ा बेटा इनके लिए मददगार होता है, जबकि किसी भी घर का मझला बेटा इनकी जड़ें खोदता है।
हरा रंग इनकी किस्मत बढ़ाने वाला होता है। इन्हें अपने पैरों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जितने मजबूत और अच्छे इनके पैर होंगे उतनी ही इनकी किस्मत अच्छी होगी। गति ही इनके भाग्य की रेखा है। ये जितना चलते फिरते रहेंगे उतना ही इनकी किस्मत चमकती रहेगी। इनको हमेशा काष्ठ यानी लकड़ी से सपोर्ट मिलेगा और मेटल इनके लिए बेहद शुभ है। इनके शरीर में इनके नितंब इनकी कमजोरी हो सकते हैं। इन्हें हमेशा अपनी कमर और उसके आसपास की हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी परिवार की बड़ी बेटी से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल वायव्य कोण के पश्चिमी हिस्से में डाली जानी चाहिए। अगर उगते हुए सूर्य की रोशनी कमरे में आ सके तो ये चीज़ इनको महान भाग्यशाली बना सकती है। इस बच्चे की एक्सेसरीज़ के लिए इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी की अलमारी बनानी चाहिए। पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना खाते समय भी इस बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे को कुत्ते से फ़ायदा होगा। अगर घर में कुत्ता पला है तो ये ठीक है। वर्ष 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1963, 1975, 1997, 2008, 2020 और भविष्य में 2032 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान साबित होते हैं, यानी इनके लिए मददगार होते हैं। जबकि 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और आने वाले समय में 2024 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का रंग शुभ रंग सफ़ेद है और इसके स्कूल की ड्रेस ऑरेंज या लाल है, तो ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी कोई वुडी गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर शाम 7 से 9 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर वर्ष 1964, 76 या 88 में पैदा हुई है, जो इसके लिए शुभ नहीं है, तो आप अपने बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर कुत्ते का चित्र बना हो और अगर वो सफ़ेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का, अपने जीवन का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म शाम 7 से रात 9 बजे के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काला राम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर नासिक के पास पवित्र पंचवटी नामक स्थान पर है। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित भगवान राम का विग्रह काले पत्थर से बना है। इस कारण इसे काला राम मंदिर भी कहा जाता है। भगवान राम के साथ ही यहाँ माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। ये मंदिर 74 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। यहाँ विराजमान हनुमान मंदिर में वे अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहाँ पुरातन काल में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को अरुणा वरुणा नदियों पर राम की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजमान किया। तत्पश्चात माधवराव पेशवा की माता श्री गोपिकाबाई की सूचना पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी काले बाल वाले लोगों के बारे में और आज हम बात करेंगे सुनहरे बालों के बारे में। अधिकतर मामलों में बालों का सुनहरा होना पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यदि किसी जातक के परिवार के सदस्यों के बाल सुनहरे हों, यानी उसके परिवार में और किसी के बाल इस रंग के न हों, तो वो व्यक्ति अपने परिवार से सामंजस्य बैठा पाने में विफल रहता है। उसका स्वभाव परिवार के अन्य सदस्यों के स्वभाव से मेल नहीं खाता, जिसके चलते परिवार में तकरार बनी रहने की संभावना बन जाती है। जिनके बाल पैदाइशी सुनहरे रंग के होते हैं वे अधिकतर अपने दुर्बल और कमज़ोर शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। हालांकि इन लोगों में ज्ञान की कमी नहीं होती। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है
जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:59 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज रात 11:04 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:18 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 9:59 तक रहेगी। जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होती है, और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, मतलब त्रयोदशी तिथि में प्रदोष होना चाहिए। इसलिए चूंकि आज प्रदोष है, आज शाम को त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रदोष काल में, इसलिए प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है और प्रदोष का व्रत करता है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त करता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद शाम के समय को प्रदोष काल कहते हैं। हेमाद्रि के व्रतखंड 2 के पृष्ठ 18 पर भविष्य पुराण के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होता है। अतः आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को फल भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।